बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मीदास जी साहिब की जय। साम्र सतगुरु जी लुम्बाराम जी महाराज की जय। दाता सा भोला राम जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। गरीबदास जी महाराज अन श्री दरियाव जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। कृष्णदास जी महाराज बुरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। संत श्री उमाराम जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो सतगुरु दरबार में बंदगी साहिब। नमो सत शब्द नमो नी अक्षर गुरु नमो विदेही पुरुष के आधि अनुभाव। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे। परमारत हित परगटे शरण जीव अनंत हुवारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बाल लोक पातक पावन कीजिए। सत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाय। बार बार विनवन लगे सतगुरु होत सहाय। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन सादेवा संतों शरे वसदी नहीं। सतगुरु सायब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्विश्यम काल झाल भय भंजनम। निर्लेपे निज निर्गुणम अकल अनूपम वैशुन धुनि। सोअंग सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाहता है। वार पार नहीं मदेतम साहिब। वाणी जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल जी साहिब की अनुभव वाणी। विश्वास का अंग। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते वंदन सर्वेश देवा। प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधक विचार में दृढ़ विश्वास करके संसार से पार होते हैं, उन निरंजन राम सद्गुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। दादू से जय होएगा जे कुछ रचिया राम। काहे को कल पे मरे दुखी होत बेकार। हमारे कर्मों के अनुसार भगवान ने जो कुछ विधान बना दिया वही सान शयन हमारे सामने आता है। अतः प्रतिकूलता आने पर क्यों नाना कल्पना से व्याकुल होकर निष्प्रयोजन दुखी होते हो। साईं किया सो है रया जे कुछ करे सो होय। करता करे सो होत है काहीं कल पे कोई।
कर्म अनुसार भगवान ने जो विधान किया है वही हो रहा है, आगे भी जो कुछ करेंगे वही होगा। भगवान जो करते हैं वही होता है, फिर क्यों कोई दुखी होता है। दादू कहे जेते किया सो है रया, जे तू करे सो होई, करण करावण एक तू दूजा नाही कोई। हे प्राणी, हमें तुझे यथार्थी कहते हैं, जो तूने पहले कर्म किए हैं उन्हीं का फल तुझे सुख दुख हो रहा है। अब जो कर रहा है उनका फल आगे होगा। अतः अपने सुख दुख के हेतु कर्मों का करण कराने वाला एकमात्र तू ही है, दूसरा कोई नहीं। सोई हमारा साइया, जे सबका पूर्ण हार, दादू जीवन मरण का जाके हाथ विचार। जो संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है और जिसके हाथ में संसार की उत्पत्ति विनाश है, वही परमात्मा हमारा स्वामी है, यही हमारा दृढ़ विचार है। दादू स्वर्ग भुवन पाताल मद आदि अंत सब षष्ठ, सृजन सबको देता है, सोई हमारा इष्ट। स्वर्ग पाताल 14 भुवनों में सब षष्ठी रचकर, षष्ठी के आदि से अंत तक सबको अन्न देते हैं, वे परमात्मा ही हमारा इष्ट देव है। करणहार करता पुरुष हमको कैसी चिंत, सब काहू की करत है सो दादू का मिंत। षष्ठी की रचना करने वाले परमात्मा षष्ठी रचकर सभी के भरण पोषण की संभाल करते हैं, वही हमारे प्रिय मित्र है। फिर हमारे भरण पोषण की हमको कैसी चिंता है। दादू मनसा वाचा कर्मणार सायब का विश्वास, सेवक सृजनहार का करे कौन की आस। परमात्मा का भगत किसी की आशा करेगा? किसी की भी नहीं। उसे तो मन वचन कर्म से परमात्मा पर ही दृढ़ विश्वास रहता है। शर्म न आवे जीव को अणकिया सब होय, दादू मार्ग महर का बिरला बूझे कोई। जीवों के कुछ न करने पर भी दयालु परमात्मा की ओर से उसके भरण पोषण की सब व्यवस्था हो जाती है और उसे कुछ भी परिश्रम नहीं होता। किंतु इस भगवान की दया के मार्ग को कोई विरला संत ही समझता है। दादू उदम अवगुण को नहीं, जे कर जाने कोई। उदम में आनंद है, जैसाई सेती हो। क्यों जी उद्योग न करे? उसका उत्तर 10 में दे रहे हैं। यदि कोई कर जाने तो उद्योग करने में कोई दोष नहीं है। सत्कर्म का उद्योग करना चाहिए, और यदि पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्योग हो तब तो नित्यानंद ही प्राप्त होता है। दादू पूरण हारा पूरसी, जो चित रे ठान।
अंतर ते हरि उमंग सी सकल निरंतर राम। यदि मन विश्वास पूरक प्रेम धाम रूप परब्रह्म के स्वरूप में स्थिर रहेगा तो विश्व का भरण पोषण करने वाला परमात्मा उसे योग सम अवश्य करेगा तथा हृदय से परब्रह्म का यथार्थ अनुभव ज्ञान प्रकट होगा, जिसे जड़ चेतन संसार में निरंतर निरंजन राम का ही साक्षात्कार होता रहेगा। पूरक पूरा पास है नाही दूर गंवार, सब जानत है बावरे देवे को होशियार। हे मूर्खों, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला पूर्ण ब्रह्म व्यापक होने से पास ही है, दूर नहीं है। हे बावरे, वे हृदय की सभी भावनाओं को जानता है और देने योग्य वस्तुओं को देने में सर्वदा सावधान रहता है। दादू चिंता राम को हो समरत सबे जान, दादू राम संभाल ले चिंता जने आन। समरथ राम सब जानते हैं, जीवों के भरण पोषण की चिंता उन्हें है। हे साधक, तू तो निरंतर राम का चिंतन ही कर, खान पान की चिंता हृदय में मत आने दे। दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सो हो रया, जाना है सो जाए। जो होना था सो हो रहा है, जो जाने वाला है वे जाएगा। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता तो उल्टा हृदय जलाती है, अतः चिंता नहीं करनी चाहिए। दादू जिन पहुँचाया प्राण को उधर उधर मुख शीर, जठरा अग्नि में राखिया कोमल काया शरीर। पोषण द्वारा प्रतिपालना करने वाले रक्षक परमात्मा का उपकार दिखा रहे हैं। जिस परमात्मा ने गर्भवास में ऊंचे पैर करके औंधे लटकते हुए प्राणी के मुख में पोषक रस पहुंचाया और माता के पेट में बद कोमल काया को जठरा अग्नि से बचाया, वे रक्षक सदा साथ ही है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। सोई समरत संगी संग रहे, विकट घाट घट भीर, सो साई सो गई जन भूलन मन। वे समर्थ परमात्मा ही तेरा साथी है। जन्म के समय योनि रूप भयंकर घाट में जब घला घुटने से अत्यधिक कष्ट होता है, तब भी संग रहकर वही तेरा संकट हरता है। अतः हे मन भैया, माया मोह में पड़कर परमात्मा को मत भूल, उसे गहरी प्रीत कर। गोविंद के गुण चीत कर, नैन बेन पग शीस, जिन मुख दिया कान कर, प्राण नाथ जगदीश। जिन प्राणनाथ जगदीश ने कृपा करके तुझे वचन, पैर, नेत्र, सिर, मुख, शरण और हाथ दिए हैं, उन गोविंद के उपकार रूप गुणों को मन में स्मरण करके उनकी भक्ति करें।
तन मन सोंज संवार कर राखे विश्वाबीस। सो सायब सुमरे नहीं धाधु भान हदीस। जो तेरी तन मन स्थूल सूक्ष्म सामग्री को सजा कर बिल्कुल ठीक रखता है और जिसके आगे गर्भवास में तूने बात की थी, मुझे अब बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूँगा, उस बात को भंग करके माया मोह में पड़ रहा है, उस परमात्मा का सुमरण नहीं करता, यह उचित नहीं है। दादू सो सायब जन भीसरे जिन गट दिया जीव। गर्भवास में राखिया पाले पोसे पी। जिस परमात्मा ने शरीर में प्राण डालकर गर्भवास में रक्षा की और जो सदा पालन पोषण करता रहता है, उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। दादू राज के रिज के लिए खड़ा देवे हाथों हाथ। पूरक पूरा पास सदा हमारे साथ। रोजी देने वाला ईश्वर भोजन कार्य आदि जीविका लिए खड़ा है और हाथों हाथ देता है। वे भक्तों की आशा पूर्ण करने वाला पूर्ण ब्रह्म व्यापक होने से हमारे पास है और सदा साथ ही रहता है। हृदय राम संभाल ले और मन राखे विश्वास। दादू समरत साइया सबकी पूरे आस। मन में पूर्ण विश्वास रखते हुए हृदय में स्थित आत्मा राम का सुमरण करो। वे समर्थ परमात्मा सबकी आशा पूर्ण करता है। दादू साईं शबन को सेवक है सुख दे। आया मुड़ा मति जीव की तो भी नाम ले। परमात्मा सेवक के समान सबकी सेवा करते हुए सबको सुख देता है, तो भी उसका नाम सुमरण नहीं करते हैं। अतः प्रत्यक्ष ही जीवों की बुद्धि मूर्खता पूर्ण है। दादू सिरजनहार सबन का ऐसा समर्थ है। सोई सेवक है रया जहाँ सकल पसारे हत। जो संपूर्ण विश्वों को रचने वाला है, जिसके आगे सभी हाथ बढ़ाकर याचना करते हैं, ऐसा जिसका बल है वही परमात्मा दयावश सबका सेवक होकर भरण पोषण कर रहा है। धन धन शायब तू बड़ा कौन अनुपम रीत। सकल लोग सिर साइया हे रया रया अतीत। हे परमेश्वर आप मान है, संपूर्ण लोगों के शिरोमणियों के भी आप स्वामी है, फिर भी आपके गुण दोषों से अलग होकर रहते हैं। ये आपकी कैसी अनुपम रीति है, अतः आपको बार बार धन्यवाद है। दादू हूँ बलिहारी सूरत की सबकी करे संभाल। कीड़ी कुंजर पलक में करता है प्रतिपाल। जो पल भर में कण खाने वाली चींटी को कण भर और मण खाने वाले हाथी को मण भर में भोजन देकर रक्षा करता है,
और इसी प्रकार सबकी संभाल करता है। मैं उस परमात्मा की दयालु वर्ती पर, उसके प्रतिपालक स्वरूप पर बलिहारी जाता हूँ। दादू छाजन भोजन सेज में सैया दे सोले, ताते अधिक और कुछ सो तू काई करे। हे साधक, सेज भाव से जो भगवान दे वही वस्त्र भोजन संतोष पूर्व ग्रहण करके भजन करे। उनसे अधिक अन्य जो कुछ है उनका तू क्या करेगा, वो तो तेरे भजन में विघ्न ही करेंगे। दादू टूका सेज का संतोषी जन खाय, मरतक भोजन गुरु मुखी काई कल पे जाए। गुरु आज्ञा में चलने वाले संतोषी साधक जन सेज भाव से प्राप्त रोटी के टुकड़े को खाकर भजन करे, अच्छे भोजन की कल्पना करके श्राद्ध मर्तक भोजन के लिए नहीं जाए। दादू भाड़ा देहे का तेता सेज विचार, जेता हरि बिछ आ तेरा तेता सब निवार। सेज भाव से प्राप्त में भी विचार करके शरीर के निर्वाह मात्र सात्विक पदार्थ ही ग्रहण करें और भगवान के भजन में विघ्न डालने वाले जो राजस तामस पदार्थ हैं उनको त्याग दें। दादू जलदल राम का हमले वे प्रसाद, संसार का समझे नहीं अविगत भाव अगाध। हम मन इंद्रियों के विषय परमात्मा के अगेध प्रेम में लीन रहते हुए अन्न जल को निरंजन राम का प्रसाद मानकर ही ग्रहण करते हैं, संसारी प्राणियों का नहीं समझते। परमेश्वर के भाव का, परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाय। दादू जेता पाप था भरम कर्म सब जाय। परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाए, दादू जेता पाप था भरम कर्म सब जाय। परमेश्वर के प्रेम पूर्ण और दृढ़ विश्वास युक्त वक्ति द्वारा अर्पण किए हुए प्रसाद का दृढ़ विश्वास और प्रेम से यदि एक कण भी खाया जाए तो पहले जितना हृदय में पाप था वे और आगे होने वाला निषेध कर्म और अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। दादू कौन पकावे कौन पीसे, जाता सीधा ही दिसे। अनेक संतों को साथ में देकर किसी ने प्रश्न किया, आपके यहाँ कौन पीसता है और कौन पकाता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, जहाँ तहाँ बना बना ही भोजन संतों की दृष्टि के सामने आता है, फिर कौन पीस पकाएगा। दादू जे कुछ खुशी खुदाई की होवेगा सोई, पच पच को ही जन मरे सुन लीजियो लो। हे लोगों, ध्यान देकर सुनो, भगवान की भक्ति पर विश्वास को छोड़कर क्यों कोई संसारी कार्यों में ही पच पच कर मरे? होगा तो वही जो भगवान की इच्छा होगी। दादू छूट खुदा ही कहीं को नहीं, फिर हो परतेश्वरी। दूजी देन दूर कर बोरे, साधु शब्द
चाहे सारी पृथ्वी में कहीं भी फिर आओ, किंतु भगवान को छोड़कर अन्य कोई भी संसार दुखों से छुड़ाने वाला नहीं है। अतः भोले प्राणी विश्वास पूर्वक संतों के ज्ञान पूर्ण शब्द विचार द्वारा देत की दा को हृदय से दूर हटा। दादू बिना राम कही को नहीं, फिर हो देश विदेश। दूजा देहन दूर कर बोरे, सुनियूं साधु संदेश। चाहे देश विदेश कहीं भी फिर आओ, किंतु राम के बिना तुम्हारा सच्चा हितैषी कोई नहीं है। हे भोले साधक, ये संतों का संदेश श्रवण करके तथा हृदय में देत की दाह को दूर हटाकर विश्वास पूर्वक निरंजन राम का ही सुमरण कर। दादू सिद्ध कसबूरी साच गए, शाबत राख यकीन। शायब सू दिल लाय रहे, मुर्दा है मशकीन। पूरा विश्वास कर सत्यता तथा सच्चा संतोष ग्रहण कर और मुर्दा के समान निअहंकार होकर गरीब परमात्मा के भजन में मन लगाकर संसार में रहे। दादू अनबाची टूका खात है, मर में ही लागा मन। नाम निरंजन लेत है, यूं निर्मल साधु। मन रेश्य मही ब्रह्म विचार में लगा रहता है, निरंतर निरंजन का नाम लेते रहते हैं। बिना इच्छा ही सेज स्वभाव से जो टुकड़ा मिल जाता है उसे ही खाकर संतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यवहार से ही संत जन सदा निर्मल रहते हैं। अनबाचा आगे पड़े, खीरा विचार उर खाय। दादू फिरने तोड़ता, तरवरता खन जाय। सेज स्वभाव से बिना इच्छा जो अन्न भोजन के समय सामने आ जाए उसे ही वृक्ष से गिरे हुए फल के समान जानकर तथा सात्विकता का विचार करके संतोष पूर्वक खाए। जैसे साधारण मनुष्य अच्छे फल वाले वृक्ष को देखकर उसे फल तोड़ने जाते हैं, वैसे ही अच्छा अन्न देने वालों के यहाँ ही मांगता ने फिरे। अनबाचा आगे पड़े, पीछे ले उठाए। दादू के सिर दोष ये, जे कुछ राम रजाए। बिना इच्छा ही वस्त्र भोजन जो कुछ आ जाए तो फिर उन्हें ग्रहण कर लें, और जो कोई ने मांगने का दो सिर पर लगावे तो उसे कह दें, भाई जो राम की आज्ञा होती है वैसा ही होता है। अनबाची अजगेब की, रोजी गगन घिरास। दादू सत कर लीजियो, सोसाई के पास। बिना इच्छे अनजान में अकस्मात जो भोजन वस्त्र प्राप्त हो उन्हें पर ब्रह्म का सच्चा प्रसाद मानकर विश्वास पूर्वक ग्रहण करो। वे प्रसाद पर ब्रह्म के पास पहुँचाने वाला है। मीठे का सब मीठा लागे, भावे विष भर दे।
दादू कड़वा नहा कहे, अमृत कर ले। प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद सभी प्रिय लगता है, चाहे वे उसमें विष भर के ही दे तो भी संत उसे कटु नहीं कहते हैं, अमृत मान कर हाथों में लेते हैं और खा जाते हैं। विपति बलि हरि नाम सु काया कसोटी दुख, राम बिना किस काम का दादू संपत्ति सुख। हरि नाम का चिंतन करते समय यदि राम शरीर को कष्ट देकर परीक्षा भी करे तो भी वे विपत्ति हमारे लिए अच्छी ही है। कारण राम भजन बिना संपत्ति सुख किस काम का है। दादू एक विश्वास बिन जीरा डावा ढोल, निकट निधि दुख पाइए चिंतामणि अमोल। विश्वास तथा संतोष की विशेषता दिखाकर धारण करने की प्रेरणा कर रहे हैं। चिंतामणि रूप अमूल्य निधि परमात्माति निकट हृदय में ही है, किंतु फिर भी एक विश्वास बिना चित्त चंचल रहने से प्राणी दुख ही पाता है। दादू बिन विश्वासी जियरा, चंचल नाही ठोड़, निशल निशल ना रहे कुछ और की ओर। बिना विश्वास के जीव का चंचल चित्त दृढ़ निश्चयपूर्वक भगवान नाम चिंतन रूप स्थान पर निश्चल नहीं रहता, कुछ अन्याय वस्तुओं का ही चिंतन करता रहता है। दादू होना था सो है रया, सरगन बाची धाय, नरक कन थी ना डरी, हुआ सो होशी आय। जो होने वाला था वही हो रहा है, होनहार से दौड़ कर स्वर्ग सुख की इच्छा ने करो और ने नरक दुख पास आने से डरो। जो अपने से भला बुरा कर्म हुआ है उसी का फल हमें सुख दुख होगा। होना था सो है रया, जन बाँचे सुख दुख, सुख मांगे दुख आयसी, पे पीवन विसारी। होना था वे हो रहा है, कोई भी साधक सुख दुख की इच्छा न करे, कारण सुख मांगने से दुख अवश्य आएगा। संसारिक सुख दुख रात्रि दिन के समान एक के बाद एक आता ही है, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में निष्काम भाव से मुख द्वारा परमात्मा का नाम उच्चारण करना नहीं भूलना चाहिए। होना था सो है रया, जे कुछ किया पी, फलेन बंद ने छिन घटे, ऐसी जाने जी। जो भी परमात्मा ने विधान किया है उस विधान के अनुसार जो होनहार था वही हो रहा है, और जो जीव की आयु निश्चित हो गई उसे न तो एक पल बढ़ सकती है और न घट सकती है। हमने हृदय में ऐसी बात निश्चयपूर्वक जानी है। होना था सो है रया, और न होवे आय, लेना था सो ले रया, और न लिया जाए। जो होनहार था वही हो रहा है, और अनहोना आकर कुछ होगा नहीं। हमें जो निरंजन का नाम लेना था
वे ले रहे हैं। अन्य देवी देवताओं के नाम वे धन संपत्ति आदि हमसे नहीं लिया जाएगा। ज्यों रचिया त्यों होएगा, काए को सिर ले। शायब ऊपर राखिए, देख तमाशाए। हे साधक, जैसे भगवान ने रच दिया है वैसा ही होगा। मैं करता हूँ वहाँ करूँगा, ऐसा अभिमान रूप भार तू अपने सिर पर क्यों लेता है। करने कराने आदि का भार ईश्वर पर ही रखकर भगवत भजन करते हुए तटस्थ रूप से ये संसार रूप खेल दे। ज्यों जानो त्यों राखियो, तुम सिर डाली राय। दूजे को देखो नहीं, दादू अनतन जाय। हे विश्व के राजा परमेश्वर, आप जैसे हम जानते हैं वैसे ही हमारी रक्षा करना। हमने तो हमारे जीवन डोरी आपके भरोसे पर ही छोड़ रखी है। हम अन्य स्थान पर जाएंगे और न आपको छोड़कर रक्षा दूसरे की ओर देखेंगे। जो तुम भावे त्यों खुशी, हमरा जी उस बात। दादू के दिल सदक सू, भावे दिन को रात। हे परमेश्वर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही ढंग से रहने में हम प्रसन्न हैं, और आप जो बात कहेंगे उसी बात को मानने में हमें प्रसन्नता होगी, चाहे वे दिन हो चाहे रात। हम तो सच्चे दिल से उसे मानेंगे। दादू करण हार जे कुछ किया, तो बुरा न कहना जाय। सोई सेवक संत जन रे बाराम रजाय। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने जो कुछ भी अपने कर्म अनुसार सुख दुख का विधान कर दिया है, उसे किसी के आगे जाकर ये मत कहो परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया। जो राम की आज्ञा में रहते हैं वे ही जन भगत तथा संत कहलाते हैं। दादू करता हम नहीं, करता और कोई। करता है सो करेगा, तुम जन करता हो। संत का विश्वास प्रदर्शन पूर्वक साधकों संतोष की प्रेरणा कर रहे हैं। हम करता नहीं है, करता तो अन्य ही कोई है, अर्थात कर्म फल विधान का कर्ता ईश्वर है और कर्मों का कर्ता स्थूल सूक्ष्म संगात है। हे साधक, तेरा स्वरूप स्थूल सूक्ष्म संगात तो नहीं है, फिर तू कर्ता क्यों बन रहा है। दादू रोजी राम है, राजिक रिजक हमार। दादू से बरसात सू, पोषा सब परिवार। हमारा भाग्य राम ही है और अजुका भी सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा ही है। उस परमात्मा के कृपा प्रसाद से ही हमने अपने इंद्रिय तथा अंतःकरण रूप परिवार का पोषण किया है। पंच संतोषे एक सु, मन मत वाला माय। दादू भागी भूख सब, दूजा भावे नाय। जब सत्संग द्वारा मन सतबुद्धि वाला हुआ, तब अंतर्मुख होकर भगवत भजन में लगा। फिर तो 5 ज्ञानेंद्रियां आदि भी एकमात्र भगवत प्राण होकर संतुष्ट हो गए।
संसारिक भोगों की इच्छा सब नष्ट हो गई, अतः भगवान को छोड़कर अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दादू सायब मेरे कापड़े, सायब मेरा खान, सायब सिर का ताज है, सायब पिंड प्राण। संपूर्ण विश्व के स्वामी परमात्मा ही हमारे वस्त्र, भोजन, सिर के मुकुट, शरीर, प्राणी, सर्वेश्वर है। साई सत संतोष दे, भाव भगति विश्वास, सिदक सबूरी साच दे, भई मांगे दादू दास। साई सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी साच दे, मांगे दादू दास। अथे पीयू पिछान कांग। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदन शर्वेशा देवा, प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधक परमात्मा के स्वरूप को पहचान कर संसार से पार हो, पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, उन निरंजन राम सद्गुरु और सब संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। चारों के सिर देखिए, उस पर कोई नाई, दादू ज्ञान विचार कर, सो राख्या मन माय। जो सर्व शिरोमणि है, जिससे महान अन्य कोई भी नहीं है, संतों ने ब्रह्म ज्ञान विचार द्वारा उस पर ब्रह्म को ही अभेद रूप से अपने मन में धारण किया। सब लालों सिर लाल है, सब खूबों सिर खूब, सब पाकों सिर पाक है, दादू का महबूब। जो संपूर्ण प्रिय आत्माओं से भी अधिक प्रीतम है, संपूर्ण श्रेष्ठों से अति श्रेष्ठ है, और संपूर्ण पवित्रों से अति पवित्र है, वह पार ब्रह्मी हमारा प्रेम पात्र है। एक तत्ता ऊपरी इतनी तीन लोग भरमान, धरती गगन पवन और पानी, शपथ दीप नौखंडा। चंद सूर 84 लख दिन और रेणी, रचल सपद समंदा। 1.25 लाख मेरु घिर पर्वत, 18 भारती रत व्रत, ताऊ पर मंडा। 14 लोग रहे सब रचना, दादू दास ताश घर बंदा। दादू जिन यूं ऐती करे धरी, थम्बे बीन राखी, सो हमको क्यों बिसरे संत जने साकी। जिन परमात्मा ने इतनी विशाल सृष्टि रचना रचकर बिना किसी स्तंभ आश्रय के धरी हैं और निरंतर इसकी रक्षा की है, वे हमें कैसे भूल सकते हैं। पूर्व काल के संतों की यह साकी है, वह भक्तों का योग सम सदा करते रहते हैं। दादू जिन मुझको पैदा किया, मेरा सायब सोई, मैं बंदा उस सायब का, जिन सिर जा सब को। जिनने मुझे और सब संसार को उत्पन्न किया है,
वे परमात्मा ही हमारे स्वामी हैं और हम उन्हीं परमात्मा के सेवक हैं। दादू एक सगा संसार में, जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मणा और न दूजा कोई। जिन परमात्मा ने हमको उत्पन्न किया है वही हमारे सच्चे संबंधी है। हम मन वचन और कर्म से कहते हैं, अन्य दूसरा कोई भी हमारा नहीं है। जेथा कंत कबीर का सोए वरे वरू, मनसा वाचा कर्मणा में और ना करूं। पूर्व काल में सतुर कबीर ने वर भरा था, वो सतुर को हम वर बनाएंगे। हम मन वचन और कर्म से कहते हैं, अन्य किसी को स्वामी नहीं बनाएंगे। सबका सायब एक है, जहाँ का परगटना, दादू साईं शोध ले ताकि मैं बलि जाऊं। जिसका ईश्वरीय नाम प्रगट है वह परमात्मा सभी मतवादियों का एक ही है। मतांतरों की पक्ष को त्याग कर जो उसे परमात्मा को विचार द्वारा खोज के प्राप्त कर लेता है, उसकी में बलिहारी जाते हैं। साचा साईं शोध कर साछे राखे भाव, दादू साचा नाम ले साछे मार गया। संतों के संग द्वारा सत्य पर भ्रम की खोज करके उसमें सच्चा प्रेम रखते हुए गुण कर्म स्वभाव से रहित उसका सच्चा नाम उच्चारण करें, उसके प्राप्ति के सच्चे मार्ग में आओ। जन्म मरे सो जीव है, रमता राम न होय। जन्म मरण ते रहित है, मेरा सायब सोय। जो जन्मता मरता है वे व्यापक राम नहीं हो सकता, जीव ही है। और जो जन्म मरण से रहित है वही हमारा स्वामी राम है। उठे न बैठे हे करस, जागे सोवे नाय। मरे न जीवे जगत गुरु, सब उपजे खपे उसमाय। जो जन्मता मरता, जागना सोना उठना बैठना आदि क्रियाओं से रहित एक रस है, संपूर्ण जगत में महान है। जिसमें संपूर्ण विश्व जल बुदबुदे की तरह उत्पन्न होकर ले हो जाता है, वही हमारा स्वामी राम है। नावे जन्मे नहा मरे, ना आवे गर्भवास। धाधु ऊंधे मुख नहीं, नरक कुंड 10 मास। वे परमात्मा ने जन्मता है ने मरता है और ने गर्भवास में आकर 10 मास तक ऊंधे मुख होकर मराश्य रूप नरकुंड के पास रहता है। कृतम नहीं सो ब्रह्म है, घट बंदे नहीं जाय। पूर्ण निश्चल एक रस, जगतन नाचे आय। वे ब्रह्म किसी से रचित नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है, जगत में आकर जीवों के समान नाना क्रिय रूपे नृत्य नहीं करता और नए लोकांतरों में जाता है। वे तो पूर्ण निश्चल एक रस तथा व्यापक है। उपजे विन से गुण धरे, यूं माया कारू।
धाधुधे कत थिर नहीं, सण छाई सण धूम। उत्पन्न होना, विनाश होना, सत रज तम और इन कार्य रूप गुणों को धारण करने वाला ये सब मायाकृत जीव का स्वरूप है। ये सब देखते ही हैं, इसका स्वरूप स्थिर नहीं है। छाया और धूप के